नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। मेरे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? तो अपसारी और अभिसारी के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। और उसमें क्या पढ़े थे कि अपसारी प्लेट जो होता है, क्या होता है अपसारी प्लेट के बारे में। और थोड़ा नहीं, अपसारी प्लेट के बारे में पढ़े थे और थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में पढ़े थे। तो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग बताए थे कि कौन कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है। और शांत प्रकार का ज्वालामुखी पढ़े थे, सक्रिय ज्वालामुखी पढ़े थे और उसके बाद सुषुप्त ज्वालामुखी पढ़े थे। तो ये तीनों प्रकार के ज्वालामुखी पढ़े थे और तीनों में हम अच्छी तरह समझाए थे कि कौन सा किस प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पे है। वो चीज़ एग्जाम में आता है आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना है। तो अब हम लोग कहाँ पर क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्वालामुखी जो होता है उसके बारे में कुछ है नहीं, बट वही है कि अपसारी और अभिसारी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो अपसारी प्लेट के बारे में, अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा और हम लोग लिख लेते हैं। अपसारी अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में जो पीछे हम लिखवाए हैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, इसलिए कि भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी वही जो पिछला अपसारी में लिखवा है वही चीज है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, 2-3 लाइन, तो वो 2-3 लाइन आप लोग लिख लीजिएगा उसमें। और उससे क्या है कि अभिसारी प्लेट के बारे में भी 2-4 लाइन एक्स्ट्रा होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ लिखवाने लायक है नहीं, जो पीछे लिखवा चुके हैं उसी में है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अभिसारी सीमांत प्लेट जो होता है, अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में, अपसारी अभिसारी नहीं अपसारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये ज्वालामुखी कटक का निर्माण करता है। अपसारी प्लेट जो होता है ये ज्वालामुखी कटक का निर्माण करता है। कैसे कटक का निर्माण करता है हम आपको बताएंगे। और क्या होता है कि अभिसारी प्लेट के बारे में थोड़ा सा, ये क्या होता है कि जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टक्कर लेता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि ज्वालामुखी श्रृंखला का, मतलब कि महाद्वीपीय ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। महाद्वीपीय ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि महासागरीय और महासागरीय यदि प्लेट टकराते हैं, महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ज्वालामुखी महासागरीय ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा, या ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा, या महासागरीय ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा। जैसे क्या बताते हैं, आइए देखते हैं इसमें। तो कैसे निर्माण होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो अपसारी के बारे में क्या होता है कि मान लीजिए कि दो प्लेटें टकराई, दो प्लेटें ये टकराई, तो ये दोनों प्लेटें क्या है कि एक तरफ ये भी ये जा रहा है और ये भी एक तरफ जा रहा है। तो ये अभिसारी के बारे में है, लेकिन अपसारी के बारे में थोड़ा सा, सॉरी, अपसारी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभिसारी के बारे में चलेंगे। तो एक प्लेट ये हो गया, और क्या होगा, एक प्लेट ये होगा। तो एक ये ए प्लेट और बी प्लेट है, ए प्लेट और बी प्लेट है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, सॉरी, एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेगा, एक दोनों तरफ से। अपसारी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा। अपसारी प्लेट सीमांत, सीमांत ये है। तो एक प्लेट इस साइड बढ़ रहा है, एक प्लेट अपोजिट में, दोनों प्लेट मूव कर रहा है।
तो जब क्या होगा कि जब यहाँ पे ज्वालामुखी होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी होगा, सॉरी मैग्मा होगा यहाँ पे, तो मैग्मा क्या करेगा कि जब यहाँ से फाड़ के, अब ये दोनों प्लेट ऐसे यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे खाली जगह ऐसे बचेगा, खाली जगह यहाँ पे इस साइड में क्या होगा कि जब यहाँ से दोनों प्लेट खसकेगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा खाली जगह यहाँ पे ये 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 खाली जगह हो जाएगा। तो ये खाली जगह में क्या होगा कि जब ये ज्वालामुखी, ये मैग्मा जब बाहर निकलेगा इससे, तो इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे समंदर है या पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। तब ये ज्वालामुखी क्या होगा कि जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि इसमें एक पहाड़ के निर्माण करेगा, समंदर के अंदर पहाड़ के निर्माण करेगा। अब ये बाहर नहीं निकलेगा, समंदर से बाहर नहीं निकलेगा, समंदर के अंदर ही रहेगा, समंदर के सतह पे रहेगा, या ये समंदर के सतह पे ही रहेगा, ये समंदर के सतह पे रहेगा। तो ये ऐसे करके क्या होता है कि एक ये कटक के टाइप पे क्या होता है, या इसको और एक तरीका से बनाते हैं, और एक तरीका से बनाते हैं। ये तो एक ये हो गया तरीका, और एक तरीका देखते हैं। एक ये हो जाएगा, और यहां से जब यहां से प्लेट से बाहर ये ज्वालामुखी निकलेगा, जब यहां से क्या होगा कि अभिसारी कारण क्या होगा कि यहां से भी ये प्लेटें टकराएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे भी दो प्लेटें हैं, तो दरारी कारण क्या होगा कि यहाँ पे दो प्लेटें टकराएगी, तो ये भी यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा क्या होगा कि जब यहाँ पे ये समंदर है, यहाँ पे ये पानी है जो भी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा सतह हो जाएगा, यहाँ पे ये सतह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जब ये मैग्मा निकलेगा तो क्या होगा कि देखिए यहाँ तक ये बनाएगा क्या चीज, तो ये बनाएगा आप लोगों के लिए क्या, तो ये कटक के रूप में ये बनेगा। मतलब यहाँ पे पहाड़, जो समुद्र के अंदर जो पहाड़ होता है वही उसी को बोलते हैं कटक। समुद्र के अंदर जो पहाड़ बनता है उसी को बोलते हैं कटक। जैसे कि ज्वालामुखी, जो भी ज्वालामुखी है, तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ द्वीप पे ही आएगा, जरूरी नहीं है कि द्वीप पे ही आएगा, और द्वीप पे ही उसके कारण ज्वालामुखी कारण क्या होगा कि पहाड़ बनेगा। समंदर में भी
समंदर एकदम सिंपल नहीं है, प्लेन नहीं है, वहाँ उसमें भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं, इतना पहाड़ होते हैं कि हद से ज्यादा। तो उसमें एक कटक का निर्माण ले लेगा ये, एक कटक का ये निर्माण ले लेगा। तो ये बहुत सारे पहाड़ है जो लंबे लंबे तक चलते हैं, तो उसको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे कटक है। तो वो कटक के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं और फिगर भी दिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा कटक है, कौन सा कहाँ पे कटक है वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को एक फिगर के थ्रू। तो आइए एक फिगर के अनुसार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अटलांटिक महासागर, तो देखिए क्या होता है इसमें। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये प्लेट है दोनों तरफ, मान लीजिए कि ये दोनों तरफ जा रहा है, ये दोनों एक सॉरी क्या होता है इसमें, अपसारी में क्या होता है कि ये दोनों तरफ ये हट रहा है, अपने आप को मतलब कि हटा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा दरार टाइप पे पड़ेगा, दरार टाइप टाइप पे होगा। तो वहां पे क्या होगा कि जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये सब पानी है, ये सब पानी है, यहाँ पे ये पानी है, ये सब पानी है। तो जो ही यहाँ पे जो भी पहाड़ बनेगा, ये पहाड़ बन रहा है यहाँ पे, तो ये पहाड़ क्या होगा, एक कटक के रूप में होगा, ये कटक के रूप में होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब सबसे बड़ी अटलांटिक महासागर में जो है कटक, तो यहाँ से क्या बोलते हैं कि यहाँ से आता है ऐसे और यहाँ तक ये कटक आ जाता है। यहाँ पे ये लगातार ये पहाड़ी है, यहाँ पे लगातार पहाड़ी है। तो ये सबसे लंबी पहाड़ी है अटलांटिक कटक। तो कटक का निर्माण कैसे होता है कि समुद्र में जब क्या होता है कि दो अपसारी प्लेट टकराते हटते हैं, अपसारी प्लेट का निर्माण, अपसारी प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वहां दरारी के कारण क्या होता है कि ज्वालामुखी मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा निकलने के कारण क्या होता है कि वहां समुद्र किनारे, समुद्र में या समुद्र के सतह पे कटक का निर्माण होता है। तो ये कटक का निर्माण ऐसे हो जाता है हमारे। और अभिसारी प्लेट में क्या होता है कि अभिसारी प्लेट में दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। जब एक दूसरे से टकराती है तो क्या होगा कि एक प्लेट, भारी प्लेट क्या होता है कि वो नीचे धस जाता है और हल्का प्लेट वहीं पे या ऊपर उठ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो भारी प्लेट है वो मैग्मा का रूप धारण कर लेती है पेरिडाइट के कारण। पेरिडाइट
के गलन के कारण क्या होता है कि मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। वही वही जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परत को तोड़ते हुए बाहर आता है तो उसमें क्या होता है कि जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट होगा तो वहां पे क्या होगा कि महाद्वीप का निर्माण होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। और जब महासागरीय महासागरीय प्लेट का महासागरीय और महासागरीय प्लेट का टक्कर होगा तो उसमें क्या होगा कि ज्वालामुखी उसमें क्या होगा कि ज्वालामुखी द्वीप समूह का निर्माण होगा। जब महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराएगी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो प्लेटें टकराई, तो या यहाँ पे आइए, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, तो यहाँ पे दो प्लेटें टकराई, तो दो प्लेटें टकराएगी तो क्या होगा कि बहुत सारे वहां पे दो प्लेटें टकराएगी तो एक भारी प्लेटें नीचे धंस जाएगी और मैग्मा कारण पेरिडाइट के कारण मैग्मा का निर्माण होगा। जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परत को तोड़ के आएगी तो यहाँ पे ये क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे द्वीप का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे द्वीप का निर्माण होगा, छोटे 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 वहां पे पहाड़ निकल जाएंगे समुद्र से, तो वो सब द्वीप बोला जाता है, समुद्री द्वीप बोला जाता है, तो वो द्वीप का वहां पे निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ कैरेबियन सागर में बहुत सारे द्वीप है, ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर में बहुत सारे द्वीप हैं, तो ये सब द्वीप का निर्माण वैसे ही हुआ है जैसे मैं बता रहा हूं। तो इस कारण से क्या होता है कि कटक और महाद्वीप का द्वीप का निर्माण होता है, तो महाद्वीप नहीं द्वीप का निर्माण होता है। तो ये यही चीज जोड़ना था, द्वीप का कैसे निर्माण होता है और द्वीप का कैसे निर्माण होता है और क्या होता है कि ज्वालामुखी श्रृंखला का कैसे निर्माण होता है, ज्वालामुखी श्रृंखला का कैसे निर्माण होता है, ये चीज हम लोगों को पढ़ना था। अब आते हैं इसके बारे में, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई ये नहीं है, बड़ा चीज नहीं है, जैसे जैसे मैं समझाया हूं वैसे वैसे लिख लीजिएगा। तो वही चीज मैं समझाया था कि जो भी यहाँ पे क्या कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से बाहर जाती है तो इसमें क्या होता है कि अभिसारी के कारण क्या होता है कि जब ये तो अभिसारी हो जाएगा, ये अभिसारी के कारण हो जाएगा, अभिसारी, और ये अपसारी, अपसारी, सारी, अपसारी। तो इसमें क्या होगा, अपसारी अभिसारी मतलब कि दोनों नजदीक आ रही है, और अपसारी मतलब क्या होगा, अपसारी मतलब दोनों दूर जा रही है। तो दोनों में समुद्र के अंदर जो भी मतलब कि समुद्र में जो भी मतलब कि ये क्या बोलते हैं ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, तो दोनों के कारण क्या होगा, कटक का निर्माण हो सकता है। और आइए आगे हम लोग देखते हैं एक और चीज कि देखते हैं इसमें कि इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो महासागरीय और महासागरीय और महासागरीय जब प्लेटें टकराएगी तो उसमें क्या होगा कि द्वीप का निर्माण होगा, जैसे कि मैं बताया यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये बाहर निकल गया, यहाँ पे बाहर निकल गया, ये पहाड़ बाहर निकल गया, तो ये क्या होगा, ये द्वीप हो जाएगा। और यही महासागरीय प्लेट है, मान लीजिए कि ये सब महासागरीय दोनों प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, यहां तक पानी है इसमें, ये महासागरीय प्लेट है, तो ये यहाँ पे द्वीप का निर्माण हो सकता है। और क्या हो सकता है, द्वीप का निर्माण हो जाएगा, और यही महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी तो इसमें क्या होगा, जब महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी तो इसमें क्या होगा कि ये ज्वालामुखी क्या होगा कि इसमें ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। इसलिए कि जब ये, और एक चित्र बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है इसमें कि ये यहाँ पे मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा है, और ये मैग्मा तोड़ के बाहर निकला, तो बाहर निकला तो क्या होगा कि जब यहाँ पे बाहर आया, धरती पे बाहर आया, तो ये क्या हो गया कि ये भी महाद्वीप है,
महाद्वीप। ये भी महाद्वीप है, महाद्वीप। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जब ये दोनों मैग्मा बाहर निकलेगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या किस चीज का निर्माण करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करेगा। क्या होगा कि ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण करेगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो ये हमारा पहाड़ है ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं श्रृंखला, ज्वालामुखी श्रृंखला, श्रृंखला इसको बोलेंगे। और इसमें क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा कटक, कटक। ये होगा, क्या होगा, ये भी द्वीप होगा, ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, ये ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा 3 चीज ये छूट रहा था, हम तीनों चीज के बारे में लिखवाए और एक डायग्राम बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर तो आइए इसमें लिखते हैं प्लेट सीमांत, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, प्लेट सीमांत, सीमांत ज्वालामुखी। प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। तो इसको 2 भागों में बांटेंगे पहले। तो ये हो जाएगा अपसारी, अपसारी, और क्या होगा, ये अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी प्लेट सीमांत। क्या होगा, ये अभिसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, सीमांत ज्वालामुखी। ये क्या होगा, अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। इसे, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि ज्वालामुखी कटक का निर्माण होगा। इसके कारण क्या होगा कि ज्वालामुखी कटक का निर्माण होगा, ज्वालामुखी कटक का निर्माण, निर्माण होगा। इसके कारण क्या होगा, एक तो ये भी होगा, एक तो ये होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का टक्कर होगा, महासागरीय प्लस महाद्वीपीय, द्वीपीय प्लेट टकराएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर क्या होगा, टकराने के कारण क्या होगा कि इसमें ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा कि ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। लेकिन और क्या होगा, जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट टकराएगा, इसमें महासागरीय प्लस महासागरीय,
ये महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराएगा तो इसमें इससे क्या होगा कि दोनों के मिलने से क्या होगा कि ये ज्वालामुखी क्या होगा, इसमें ज्वालामुखी द्वीप समूह के, ये ज्वालामुखी द्वीप समूह बनेगा, सॉरी यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप समूह है, समूह का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराएगा तो इसमें ज्वालामुखी द्वीप समूह का निर्माण होगा। जैसे कि मैं बताया हूं पिछले में कि जो भी कैरेबियन सागर में महाद्वीप है और वहां पे क्या होगा कि देखिए लक्षद्वीप के बारे में मत भूलिएगा, लक्षद्वीप दूसरे कारण से बना है, वो लक्षद्वीप दूसरे कारण से बना है और ये चीज जो यहाँ पे द्वीप है ये दूसरे कारण से बना है, ये ज्वालामुखी के कारण से बना है। और भी अभिसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी के कारण से जो भी कैरेबियन सागर में द्वीप है वो उसके कारण से ये ज्वाल बना है। तो ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा यहाँ पे, और महासागरीय महासागरीय प्लेट का निर्माण से क्या होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। और क्या होगा कि अभिसारी प्लेट सीमांत से जब दोनों प्लेटें टकराएगी तो उसमें ज्वालामुखी कटक का भी निर्माण होता है। तो आइए अब देखते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंतः प्लेट ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अंतः प्लेट ज्वालामुखी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अंतः प्लेट ज्वालामुखी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए कि देखिए अंतः मतलब कि अंदर, अंतः के मतलब ही अंदर, जो पृथ्वी के अंदर स्थित एक ऐसा स्थान जहां पे अधिक तापमान होने से मैग्मा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसा स्थान है जहां पे अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है कि वहां पे मैग्मा का निर्माण होता है। क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में महासागरीय प्लेट की मोटाई वहां पे कम होती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में। अतः इसलिए क्या होता है कि तप्त स्थल के जो मैग्मा है महासागरीय सतह पर आने की संभावना अधिक रहती है। देखिए क्या होता है, और एक चित्र बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए। देखिए इसमें क्या होता है ज्योग्राफी में कि जितना भी चित्र के अनुसार समझिए आप लोग, वही बेटर रहता है। जितना फिगर से आप लोग समझिएगा, देखिए क्या होता है कि इसमें पृथ्वी के अंदर मैग्मा मैग्मा हो गया, ये मान लीजिए कि हमारा मैग्मा हो गया। ये हमारा पृथ्वी के अंदर क्या हो गया, मैग्मा हो गया। तो एक ऐसा स्थान जहां पे क्या होता है कि अधिक तापमान होता है, तो यहाँ पे अधिक तापमान के कारण यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हुआ। यहाँ पे अधिक तापमान के कारण मैग्मा का निर्माण हुआ, जैसे भी हुआ, या अभिसारी कारण हुआ या अपसारी कारण हुआ हमको नहीं मालूम है, बट यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हुआ। चूंकि महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का क्या होता है कि मोटाई में अंतर होता है, मतलब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट से कम, मतलब कि कम मोटा होता है। तो ये हमारा हो गया। ये देखिए ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया, ये हमारा महाद्वीपीय प्लेट है। और ये कौन सा हो गया, ये महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ पे हम पानी भर देते हैं, यहाँ पे हम लोग पानी भर देते हैं।
यहाँ पे हम लोग पानी भर दिए और यहाँ पे क्या किए कि एक प्लेट बना दिए हैं। और कोई ले सकते हैं दूसरा, ब्लू ले नहीं सकते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, महासागरीय प्लेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा पानी है, तो ये हमारा क्या हो गया, महासागरीय प्लेट है। इसको हम क्या बोलेंगे, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। और ये हो जाएगा महाद्वीपीय प्लेट। तो ये महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा और महासागरीय प्लेट। अब क्या होगा कि देखिएगा, इसका इसका क्या है कि मोटाई कम है और इसका मोटाई ज्यादा है। महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई इसमें ज्यादा हो जाती है और महासागरीय प्लेट की मोटाई कम हो जाती है। तो अब बताइए कि इसका ज्यादा मोटाई के कारण इसको फाड़ने में, ये मैग्मा जो है हमारा, लावा जो है मैग्मा है, यहाँ पे पहले निकलेगा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में पहले निकलेगा, ये क्षेत्र में पहले निकलेगा कि बी क्षेत्र में पहले निकलेगा। तो ये सबको मालूम है कि ये क्षेत्र में पहले निकलेगा, इसलिए कि मोटाई इसका कम है और इसका मोटाई ज्यादा है। इस कारण यहाँ पे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा मैग्मा को, यहाँ पे कम बल लगा के और ज्यादा में ज्वालामुखी का कारण बन सकता है। तो इस कारण क्या होता है कि अंतःप्लेटीय में क्या होता है कि अंतःप्लेटीय ज्वालामुखी में समुद्र के स्थल पर महासागरीय स्थान पे ज्वालामुखी आने की ज्यादा संभावना होती है। अधिकांश संभावना यहीं पे होती है, समुद्र पे। और क्या होता है कि अम्लीयता एवं क्षारता के आधार पे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ये कैसे डिलीट हो गया, ये हमारा अब पता चल रहा है कि ये हमारा ज्यादा मोटा है और ये हमारा कम मोटा है। तो इस कारण से क्या होगा कि हमारा ज्वालामुखी महाद्वीपीय प्लेट पे ज्वालामुखी आने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और कम आएगा ज्यादा ताकत लगाने के कारण, और महासागरी में अधिक कम बहुत जल्दी आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां पे तापमान अधिक होने के कारण पृथ्वी के अंदर एक ऐसा स्थान जहां तापमान अधिक होने के कारण, क्या होता है कि मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होगा, यहाँ ताप अधिक कारण, ताप अधिक के कारण क्या होगा कि मैग्मा का निर्माण होगा। मैग्मा 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 का निर्माण होगा। चूंकि महाद्वीपीय प्लेट क्या होता है कि चूंकि महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है, तो यहां पे लिख सकते हैं चूंकि चूंकि
महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में की मोटाई कम होती है, ठीक, कम होती है। चलिए ठीक है, ये तो कम होती है। इस कारण क्या होता है कि अतः या इसलिए तप्त स्थल पे क्या होता है कि तप्त स्थल में के मैग्मा, तप्त स्थल के जो ये तप्त स्थल का मैग्मा है, महासागरीय सतह पे आने की ज्यादा संभावना होती है। अतः इसलिए इसलिए तप्त स्थल का मैग्मा महाद्वीपीय के स्थान पे महाद्वीपीय प्लेट की महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट पे महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा संभावना क्या लिखा है, चूंकि महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है, इसलिए तप्त स्थल का मैग्मा महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा ज्यादा संभावना महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा संभावना महासागरीय प्लेट पर प्लेट से महाद्वीपीय प्लेट से महासागरीय प्लेट पर ज्यादा होती है। तो देखिए क्या होता है, यही चीज हम भी लिखे, जो भी यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही चीज हम लिखें। तो कोशिश किए कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए कि यहाँ पे ये प्लेट पतला होता है और ये मोटा होता है। ये प्लेट मोटा होता है महाद्वीपीय प्लेट, और महासागरीय प्लेट पतला होता है। इस कारण क्या होता है कि इस यहाँ पे जल्दी आने की संभावना है, यहाँ पे कम आने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अम्लता एवं क्षारीयता के आधार पर क्या होता है कि ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अम्लता और क्षारीयता के आधार पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आधार पर हम थोड़ा सा ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार। अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए एक एक ज्वालामुखी का नाम लेते हैं। तो कौन सा है? पिलियन तत्व, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी लिखते हैं। एक है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं।
तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है इसमें कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी के मैग्मा मैग्मा होता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी के मैग्मा में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है पिलियन तुल्य में कि सिलिका की मात्रा अधिक होती है, होने के कारण मैग्मा में क्या होता है कि मैग्मा में अधिक चिपचिपा हो जाता है, मैग्मा अधिक चिपचिपा एवं अम्लीय होता है। इसमें क्या होता है कि सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और क्या होता है कि चिपचिपा और अम्लीय ज्यादा होता है। अम्लीय होने के कारण इसका नाम क्या है कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो इसका नामकरण पश्चिमी देश में जो होता है, पश्चिमी द्वीप समूह जो होता है कि पश्चिमी द्वीप समूह जो है कैरेबियन सागर के, जो जो हम बताए हैं कैरेबियन सागर जो मैक्सिको की खाड़ी के नीचे में है कैरेबियन सागर, वहां के पिलियन ज्वालामुखी के नाम पे पड़ा है। इसका पिलियन ज्वालामुखी के नाम पे पड़ा है। तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए शॉर्टकट लिखने का भी ट्रिक है और लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इस तरह के ज्वालामुखी में क्या होगा कि मैग्मा क्या होगा कि इस तरह के ज्वालामुखी के मैग्मा में क्या होगा कि सिलिका ज्यादा होगा और अम्लीयता भी ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं इसमें मैग्मा में सिलिका और अम्लीयता की मात्रा अधिक होती है। मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में कि सिलिका की मात्रा और अम्लीयता की मात्रा क्या होता है अधिक होता है। इस कारण क्या होता है कि यह चिपचिपा होता है। इस कारण यह इस कारण क्या होता है कि यह चिपचिपा होता है। इस कारण क्या होता है कि यह चिपचिपा होता है। और देखिए इसका नामकरण कैसे पड़ा, एक लाइन लिख सकते हैं। ये लिखना ना लिखना आप लोगों के अनुसार है। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो पश्चिमी द्वीप समूह है। क्या होता है कि पश्चिमी द्वीप समूह कैरेबियन सागर लिख सकते हैं इसमें। कैरेबियन सागर के ज्वालामुखी के नाम पर पड़ा है, ज्वालामुखी के नाम पे पड़ा है। तो कैरेबियन सागर कहाँ पे है आप लोगों को लिए दिखाया नहीं तो फिर बोलेगा, तो फिर एक बार दिखाते हैं कैरेबियन सागर हमारे कहाँ पे पड़ जाता है। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे जो भी द्वीप है ये कैरेबियन सागर पड़ जाता है। ये हमारा जो भी है कैरेबियन सागर है, यहाँ पे ये है जो है हमारा कैरेबियन सागर है यहाँ पे।
ये कैरेबियन सागर है, तो इसी के यहाँ पे द्वीप के नाम पे इसका ये पड़ा है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखें और आगे आप लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं। और वल्केनिज क्या होता है कि वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है, तो कोशिश होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो आप लोग रोक के भी लिख सकते हैं। अब लाइव क्लास है तो रोक के लिखना उचित नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं।
सॉरी, थोड़ा सा नहीं गया। अच्छा, इसको पढ़ा दिए थे ना। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। वल्केनिज्म में तुल्य की ज्वालामुखी, इसमें अम्लीय और क्षारीयता दोनों प्रकार की मैग्मा होती है, की उत्पत्ति होती है। मैग्मा के साथ इसमें क्या होता है कि अधिक गैस की मात्रा निकलने के कारण गैस बादलों के रूप में फूलगोभी का आकार ले लेता है। गैस बादलों के रूप में फूलगोभी का आकार ले लेता है, जैसे कि ये हमारा है। तो ये चीज हम पढ़ा चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी हम एक चित्र बनाए थे। ये मैग्मा हो गया, और मैग्मा कैसा है, ये क्षारीय और अम्लीय निकलता है। और ये लावा क्या होता है कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसमें गाढ़ा होता है लावा। इस कारण क्या होता है कि ज्यादा फैलता नहीं है, ये कम फैलता है। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि स्ट्रोमली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोमली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोमली तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में मैग्मा में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा क्या होती है कि कम होने के कारण कुछ अम्लीयता होती है। इसमें क्या होता है कि सिलिका की मात्रा कम होने के कारण, सिलिका की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है कि कुछ कम अम्लीयता होती है। इसमें कुछ कम अम्लीयता होती है। जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगा उसमें क्या होगा कि अम्लीयता ज्यादा होगी, उसमें अम्लीयता ज्यादा होगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में इस प्रकार के ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है कि मैग्मा मैग्मा में मैग्मा मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण कुछ कम अम्लीयता होता है। कम अम्लीय होता है, कुछ कम अम्लीय होता है। समानता इसमें उद्गार क्या होता है कि समानता इसमें उद्गार बिना विस्फोट के होता है। तो अम्लीय कम है इसमें, मतलब कि बहुत कम इसमें विस्फोट होता है, ना के बराबर इसमें विस्फोट होता है। तो इसमें एक लिख सकते हैं कि सामान्यतः इसमें समानता क्या होता है कि इसमें उद्गार बिना विस्फोट के होता है। इसमें क्या होता है कि समानता बिना उद्गार क्या होता है कि बिना विस्फोट के होता है। तो वही होगा कि मान लीजिए कि जहां पे होगा तो वो क्या होगा कि देखिए, इसके अनुसार हम आप थोड़ा सा समझाते हैं। तो अब मान लीजिए कि इसमें ये लावा हो गया, ये लावा हो गया, लावा। और इसमें क्या हो गया, लावा में सिलिका सिलिका कम प्लस लावा न मैग्मा क्या होगा, क्या होगा, सिलिका इसमें कम है, इस कारण क्या होगा कि अम्लीयता भी कम होगा। तो इस कारण क्या होगा कि जब यहां से ये निकलेगा, उजागर होगा यहाँ पे, तो ये बस विस्फोट नहीं होगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा पसर जाएगा यहीं पे, थोड़ा सा ऐसे ये। तो ये हो गया हमारा मैग्मा। तो कौन सा ये हो गया, स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी, ये स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी
ये ऐसे करके ज्यादा ये विस्फोट नहीं होगा, बस यहीं पे ये थोड़ा सा सुसुप्त जैसा एकदम धीरे 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 सिर्फ लावा बहेगा। इसमें क्या होगा कि लावा सिर्फ बहेगा, इसमें लावा बहेगा और कुछ नहीं। बस जैसे कि किसी चीज में देखिएगा कि फोर्स कम होगा तो उसमें क्या होगा कि वहीं पे ज्यादा ये नहीं होता है, फोर्स विस्फोटक टाइप पे नहीं होता है ये, तो इस कारण से ये ऐसा होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, और कल थोड़ा सा हवायन तुल्य ज्वालामुखी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे और देखते हैं कौन कौन सा आगे ज्वालामुखी आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।